दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे। तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कहाओ ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाए। दुखी, हाँ जाता हूं, लेकिन ये तो सोच, बैठेंगे किस चीज पर? झुरिया कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे, आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे। कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपल्ले सेंठे भूसा लगड्डी थोड़े ही हैं कि जो चाहे उठा ले जाए। ले अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया वो हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ ये बात तो है, महुए के पत्ते तोड़ा कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड्ढे बड्ढे आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ा लूं। झुरिया, पत्तल में बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा। अपनी थाली में रख दूं? दुखी, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड्ढी जल्दी विरोध चढ़ाता है। क्रोध में पंडिताइन तक को छोड़ाते नहीं। लड्डके को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ मुदा तू छूना मत। झूरी गोंडा की लड्डकी को लेकर साह की दुकान से सब चीजें ले आना, सीधा भरपूर हो। सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पांव भर दाल, आधा पांव घी, नोन, हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोंडड़ की लड्डकी न मिले तो भुर्जन के हाथ पैर जोड़ कर ले जाना। तू कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लग्धी उठाई और घास का एक बड्ढा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजर आने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था? उसे खाली देखकर तो बाबा दूर ही से दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासन में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आधा घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर, बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छानकर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासन का तत्काल फल मिल जाता। वही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड्डा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खडीरी डियाहा हो गया। ये तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्मतेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रहे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूं महाराज, कुछ साइद सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जा, सब सामान ठीक कराया हूं, ये घास कहां रख दूं? घासी, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। ये बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ, ये लकड्डी भी चिर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पद्दा है, उसे भी उठा लाना और भुसौली में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर की भूख लगी, पर वहां खाने को क्या धारा था? घर यहां से मील भर था, वहां खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लग्धी फाड़ने लगा। लग्धी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लग्धी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहां कस कसकर कुल्हादी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ गिरता था। कुल्हादी उचट जाती, पसीने में तरता, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए न उठते थे, पांव कांप रहे थे, कमर न सीधी होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ दौड़ रही थीं, फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती
तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहां चिलम और तंबाकू कहां मिलेगी? बाहमनों का पूरा है। बाहमन लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोंड भी रहता है, उसके यहां जरूर चिलम तमाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई। उसने तमाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहां न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता न करो भाई, मैं जाता हूं, पंडित जी के घर से आग मांग लूंगा। वहां तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीजें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बरौठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रची के आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है। कहा है, थोड़ी सी लगदी चीर दे, आग तो है, दे दो। पंडिताइन ने भवें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुधि ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर न हुआ, कोई सराय हुई, कह दो दाढ़ीजार से चला जाए, नहीं तो इस लुआठे से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ? तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई। धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ देता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था और क्या। पंडिताइन, अच्छा इस बखत तो आग दिए देती हूं, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड्डीडीएच रही थी। पछता रहा था नाहक आया। सच तो कहती हैं, पंडित के घर में चमार कैसे चला आए? बड्ढे पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जुड़ाकर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पड्डाइन माता, मुझसे बड्ढी भूल हुई कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख ना होते तो लात क्यों खाते? पंडिताइन चिमटे से पकड़ाकर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ेडिएच से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड्ढी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पडीडीडीएच गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर के झोंटे देने लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र बाहमन के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। बाहमन के रुपए भला कोई मार तो ले, घर भर का सत्यानाश हो जाए। पांव गलगल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट की आवाजें आने लगी। उस पर आग पड्डी डी गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यावहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन 2-4 बज जाएंगी। पंडित 2-4 रोटियों में क्या होगा? चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, सेर भर तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी छोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 ठो लिट्टा ठोंक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्टा चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आधा घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में वहीं गोंडा आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे पाड्डे ये गांठ न फटेगी, नाहक हलाकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पहुंचकर कहा, अभी गाड्डी भर भूसा ढोना है भाई। गोंडा कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं? दुखी कैसी बात करते हो चिखुरी, बाहमन की रोटी हमको पचेगी, गोंडरी हाप पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो। मूंछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लगड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी देता है। ये उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन लें तो आफत आ जाए। ये कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखुरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधा घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड्डे यह ना फटेगी,
जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहां रख छोड़ दी थी कि फाड्डे नहीं फटती, कहीं दरार तक तो नहीं पड़ देती। मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा? अभी घर पर 100 काम पड्डे हैं। कार परोजन का घर है, एक न एक चीज घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूं, जब तक भूसा ही उठा लाऊं। कह दूंगा, बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड्डा दूंगा। उसने झौवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहां से 2 फरलांग से कम न था। अगर झौवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता। फिर झौवे को उठाता कौन? अकेले भरा हुआ झौवा उससे न उठ सकता था, इसलिए थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली। मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झौवा सिर पर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड्डी हुई है। इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में संझा कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड्डा डाल। तुझसे जरा सी लकड़ी ही नहीं फटती, फिर साइद भी वैसी ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थीं वह सब भूल गईं। पेट पीठ में ढंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक न किया था। अवकाश ही न मिला। उठना ही पहाड़ मालूम होता था। जी डूबा जाता था, पर दिल को समझाकर उठा। पंडित हैं, कहीं साहित्य ठीक न विचारें तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। जभी तो संसार में इतना मान है। साहित्य ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ा दें। पंडित जी गांठ के पास आकर खड्डे हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कसके और मार कसके, मार, अबे जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है। लगा कसके, खड्डा सोचने क्या लगता है? हाँ, बस फटाई चाहती है, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में न था। न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ी टेढ़ती थी। आधा घंटे तक वह इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहां तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पद्दा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलियां हो जाए। दुखी न उठा। पंडित जी ने अब उसे दिख करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड्डा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड्डे ही रहोगे दुखी? चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूं। सब सामान ठीक ठीक है ना? दुखी फिर भी ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकद्दा पद्दा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबक्का कर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना? पंडित, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया। अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या? चमरौने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर ही से था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर गोंडर ने चमरौने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़ जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहां चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारिनें थीं। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रोब छाया हुआ था, एक भी न मिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते? भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुंझलाकर कहा, इन डायनों ने तो खोपद्दी चाट डाली, सबों का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी सब आ पहुंची। पंडिताइन चमार का रोना मनहूस है। पंडित, हाँ, बहुत मनहूस। पंडिताइन अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित चमार था ससुरा की नहीं, साध साध किसी का विचार है इन सबों को।
पंडिताइन इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडित भ्रष्ट हैं सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार ना आया। चमारी ने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींच कर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधलका था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गिद्ध और गिद्ध, कुत्ते और कौए नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था।